छोटे कपड़े, माँ बाप की परवरिश, लड़कों के गलत विचार, ज़्यादा खूबसूरत होना या देश की सरकार, आखिर कौन है इन सब चीज़ों में जिम्मेदार। आज की जो वीडियो है इन्हीं सब सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है। बेसिकली ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताया ये सारी स्टेटमेंट रीजन ऑफ रेप है, लेकिन ये सच में रेप के रीजंस है। इसमें कितनी सच्चाई है तुम्हें तो आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। हमारे देश में हर 19 मिनट में एक केस रजिस्टर हो रहा है और ये कोई जोक नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा हर 19 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर हो रहा है और ये डेटा ये 2019 का है। मतलब अब तक तो ये डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। रेप कैसे हो रहे, कहाँ हो रहे ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों हो रहे हैं द एक्चुअल रीजन ऑफ नो वन कैन फाइंड। वैसे तो हमारे देश रेप्स को लेके काफ़ी सारे स्टेटमेंट है, लेकिन एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है आसाराम बापू की तरफ से, जिनका कहना था कि अगर लड़कियां अपने आसपास के सारे लड़कों को भाई बना दे तो रेप्स नहीं होंगे। क्या ये सच है? डेफिनेटली नॉट। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो पंजाब फिरोजापुर वाला केस का भी सामने ही नहीं आता, जहां पर एक सगे भाई ने अपनी 16 साल की बहन के साथ रेप कर दिया। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट इंडिया में अगर 100 रेप होते तो उनमें से 98 रेप्स लड़की के रिलेटिव्स के द्वारा ही किए जाते हैं। और जो रिलेटिव्स वाले अक्यूज्ड होते हैं ना, इनको सजा भी नहीं मिलती है बिकॉज दे आर रिलेटिव्स। नाम ना उछले, बदनामी ना हो, इस डर से इस केस को दबा दिया जाता है। और यही एक छोटी चीज़ है जो रेप मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब अगर तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में ध्यान से सुना होगा तो मैंने कुछ 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, कुछ नाम लिए थे 5 पॉइंट्स के। अगर तुमने नहीं सुने तो ना वापस से जाके सुन लो, जिसमें से पहला पॉइंट है छोटे कपड़े। तो क्या सिर्फ छोटे कपड़े पहनने वाले ही लड़कियों का रेप होता है? अगर सिर्फ छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की का रेप होता तो कोलकाता मेडिकल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का रेप हो कभी नहीं होता, बिकॉज उन्होंने तो फुल यूनिफॉर्म पहनी थी डॉक्टर की। एंड यू नो अबाउट डॉक्टर यूनिफॉर्म। आई नो, मैं मानता हूँ छोटे कपड़े पहनना वल्गैरिटी है, लेकिन ये रेप का रीजन है, इट इज टोटली रॉन्ग। अब स्टार्टिंग में मैंने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, माँ बाप की परवरिश, लापरवाही एंड मिसगाइडेंस। क्या ये भी का रीजन है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कोलकाता डॉक्टर रेप केस का एक्यूज्ड संजय रॉय। पुलिस वालों ने जब संजय रॉय को पकड़ लिया था एंड उसने अपना गुनाह भी कबूल कर दिया था, उसके बावजूद भी उसकी मदर उसको डिफेंड करते हुए बोली कि मेरा बेटा निर्दोष है। आई नो, मैं मानता हूँ कि हर माँ के लिए उसका बेटा निर्दोष होता है, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पर इतनी बड़ी गलती होने पर एक माँ ने अपने बेटे को गोली मार दी। एंड संजय रॉय के केस में उसकी इतनी हिम्मत होने का कारण लूज पेरेंटिंग थी, क्योंकि वो 2-3 बार शादी कर चुका था एंड उन्हें छोड़ चुका था। तो हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन, डोमेस्टिक अब्यूजिंग उसके लिए एक नॉर्मल सी बात हो चुकी थी और कहीं ना कहीं ये बात उसकी माँ को भी पता थी। सो यस, इन सब चीज़ों में माँ बाप भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अब मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है और हमारे स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल में 8th-9th क्लास में एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, एंड टीचर उसे काफ़ी ज़्यादा स्किप करते हैं एंड हिचकिचाते हैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने में। सो टीचर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में हिचकिचाइए मत। बच्चों को सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। बच्चे अपने घर वालों से इस बारे में बात ही नहीं कर पाते और ना ही घर वाले इन सब चीज़ों के लिए अपने बच्चों को गाइड कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, घर वालों से इस बारे में बात नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज सेक्स एजुकेशन नॉर्मल ही नहीं है। मेरी मम्मी खुद हिचकिचा रही थी मुझसे इस बारे में बात करते हुए जब मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा था, जब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था और रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो वो जब उनसे बात कर रहा था तो हिचकिचा रही थी, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। सो अभी संजय रॉय को एग्जाम्पल बनाते हुए मैंने घर वालों की परवरिश, मिसगाइडेंस के ऊपर बात करी, लेकिन यही सेम चीज़ लड़कियों के ऊपर भी अप्लाई होती है। एंड इसका एक बेस्ट केस है देहरादून केस। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, देहरादून ISPT बस स्टेशन पे एक लड़की का 5 लोगों ने मिलकर गैंग कर दिया, जो कि 16 साल की लड़की थी। ज़्यादा डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो देहरादून ISPT केस, तो सारी डिटेल तुम्हारे सामने आ जाएगी। हमारा जो मेन टॉपिक है ये वो है कि घर वालों की गाइडेंस एंड ये सब चीज़ों के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ था ना वो है लूज पेरेंटिंग की वजह से ये जो रेप हुआ था। वो जो लड़की थी वो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की थी, एक 16 साल की लड़की उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की है, लेकिन वो देहरादून क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश से देहरादून की जो दूरी है वो 219 किलोमीटर है। आई नो ये दूरी ज़्यादा नहीं है, बट एक 16 साल की लड़की के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लड़की के मामले में घर वालों की लापरवाही। अब घर वालों का कहना है कि लड़की घर से 2-3 बार भाग चुकी है, तो यह है घर वालों की परवरिश। तो ये जो नया ट्रेंड चल रहा है ना जेन जीज का, कि नाइट आउट्स वगैरह, रात में बाहर निकलना, सोलो ट्रैवलिंग मत करो यार। ये सब चीज़ें जो करना है घर वालों के साथ में करो एंड एटलीस्ट दिन के उजाले में करो। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आगे तुम्हें वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देश में रेप होने के बाद अगला जो स्टेटमेंट निकल के आती है, कहीं पर भी देश
होता है। तो उसके बाद जो चीज़ें लोग बोलते हैं उनमें से एक चीज़ और कॉमन है कि रात में बाहर क्यों निकली, मतलब अगर लड़की रात में बाहर थी तो उस वजह से उसका रेप हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसको जानने के लिए हमें कुछ पुरानी केसेस को जानना होगा, हमें हिस्ट्री में जानना होगा थोड़ा। तो मैं तुम्हें कुछ पुराने आंकड़े बताता हूँ। 2012 निर्भया केस रात 9 बजे, 2019 हैदराबाद केस रात 11:30 बजे, देन उसके बाद रिसेंटली कोलकाता केस रात 2 बजे एंड देहरादून आईएसबीटी रेप केस रात 12:30 बजे। इन सब चीज़ों में विक्टिम्स अलग है, अक्यूज्ड अलग है, प्लेसेस भी अलग है, लेकिन एक सेम चीज़ है, वो है रात। ये सारे रेप्स रात में हुए हैं। तो क्या रेप दिन में नहीं होते हैं? रेप दिन में भी होते हैं, लेकिन इंडिया में जो रेप का रेशियो है वो दिन के कंपैरिजन में रात के 15 गुना ज़्यादा है। यानी कि जो रात को जो रेप होते हैं वो 15 गुना ज़्यादा होते हैं दिन के कंपैरिजन में। सो इन सब चीज़ों के बाद में लड़कियों को रात में बाहर निकलने के बारे में तो सोचना ही होगा। अब काफ़ी लड़कियों को क्वेश्चन है कि सारी लड़कियां नाइट आउट्स नहीं करती है, सारी लड़कियां बाहर फालतू नहीं घूमती है। कुछ लड़कियों की रात में निकलना मजबूरी होता है, लाइक नाइट शिफ्ट वगैरह, या गाड़ी बस ट्रेन का डिले हो जाना, या कोई इमरजेंसी ट्रैवल करना। तो लड़कियां ऐसे में क्या कर रहे हैं? खैर, इस सवाल का जवाब तो सरकार के पास भी नहीं है। बेसिकली जो ये दरिंदे होते हैं इनकी ना कोई फिक्स शक्ल होती है, ना कोई फिक्स लोकेशन होता है, ना फिक्स टाइम होता है। ये हैवान कभी भी सामने आ सकते हैं। सो आई एम सॉरी अबाउट दिस। इससे रिलेटेड एक और काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, और ये जितनी फेमस है उतनी बकवास भी है। वो ये है कि लड़की ज़्यादा खूबसूरत थी तो हो गया, द रीजन ऑफ अट्रैक्शन हो गया। काफी वेट लग रहा है ना सुनने में। सुंदरता तो एक वरदान था, यह अभिशाप कब से हो गया? खैर, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। इसके लिए हमें एक साल पीछे जाना पड़ेगा। 2023 में मुंबई में एक 68 ईयर ओल्ड लेडी का हो जाता है, और रेपिस्ट की जो एज थी वो थी 38 ईयर ओल्ड। तो क्या एक 68 ईयर ओल्ड लेडी ने अट्रैक्ट कर लिया एक 38 ईयर ओल्ड को? डेफिनेटली नॉट। सो द ब्यूटी इज द रीजन ऑफ रेप, इट इज टोटली नॉनसेंस। सो आई थिंक इट इज क्लियर। देखो यार, रेप फिल्म तो नहीं बनाता है कि उसे कोई सुंदर ही लड़की चाहिए। रेप का जो माइंडसेट होता है उससे करना होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कैसी दिखती है, लड़की बूढ़ी है, लड़की जवान है, छोटी है, बड़ी है। 2-2, 3-3 साल की बच्चियों का भी होता है, 18-19 साल की लड़कियों का भी रेप होता है, बूढ़ी महिलाओं का रेप होता है, एंड औरतों का भी रेप होता है। सो एक टोटली बकवास है कि लड़की खूबसूरत थी तो रेप हो गया। चलो, तो मैं एंड में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। तुम्हें पता है इंडिया में फर्स्ट रेप केस कब हुआ? 1972 में इंडिया में फर्स्ट रेप केस सामने आया। और पता है इसमें आरोपी कौन थे? 2 पुलिस वाले। 2 पुलिस वालों ने मिलकर एक 16 साल की लड़की का रेप कर दिया। कितनी वियर्ड चीज़ है ना कि जिस चीज़ को पुलिस वाले रोकने के लिए आज अपनी जी जान लगा रहे हैं, उन सब की शुरुआत उन्हीं की वजह से हुई है। वो एक पॉइंट था ना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा, बाकी तो तुम देख ही रहे हो। खैर, ये वाली जो वीडियो थी ये अवेयरनेस के लिए थी, एंड कोई लाइक टारगेट नहीं, सब्सक्राइब टारगेट नहीं है। बस शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में, रिसर्च वगैरह लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इस चैनल पे ऐसे केस स्टडी रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर दो एंड बाय। और इधर कहीं मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा तो यार फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम पे मैं नेक्स्ट वीडियो की अपडेट वहाँ देता रहूँगा। बाय।